हेलो डिवाइन सोल्स। आज मैं आपका फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज 28 दिसंबर की टैरो कार्ड रीडिंग में लेके आई हूँ। ये रीडिंग कलेक्टिव एनर्जी पर आधारित है। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो इसे एक्सेप्ट करें, अदरवाइज इसे यूनिवर्स पर छोड़ दें। तो दोस्तों, आज 28 दिसंबर आपके जीवन में कौन सी एनर्जी ला रहा है, आइए कार्ड से देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड। दोस्तों, यह कार्ड बताता है कि आप में से कई लोग पिछले कुछ समय से बहुत गहरे इमोशनल पेन से गुजरे हैं, जहां चीटिंग, होप टूटना या किसी अपने से बहुत ज़्यादा हर्ट होना हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यह कार्ड जितना पेनफुल दिखता है उतना ही पावरफुल भी है। 10 ऑफ सॉर्ड कहता है कि अब इससे ज़्यादा बुरा नहीं होगा, यह दर्द का अंतिम पड़ाव है। तो आपके लिए क्लोजर लेकर आया है यह दिन। सेकंड कार्ड है द स्टार, यानी उम्मीद की वापसी। यह यूनिवर्स का बहुत सुंदर मैसेज है। यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड ने आपको तोड़ा, वहीं द स्टार आपको हील करने आया है। भरोसा वापस आएगा, मन शांत होगा और लाइफ में फिर से लाइट दिखेगी। अगर आपने बहुत खोया है, बहुत रोया है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपका दर्द देखा गया है। थर्ड कार्ड है पेज ऑफ कप्स। यह कार्ड बताता है कि 28 दिसंबर के आसपास यहाँ आके आने वाले समय में आपको कोई इमोशनल सिग्नल मिल सकता है, मैसेज मिल सकते हैं, अपोलॉजी यानी आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांग सकता है, या कोई ऐसा गेस्चर जो दिल को छू जाए। लेकिन दोस्तों, ये एनर्जी में इनमिच्योर भी हो सकती है, तो थोड़ा संभल कर रहें। मतलब सामने वाला फील तो करता है पर बोलना ठीक से नहीं जानता। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यह कार्ड आपको सलाह देता है कि जल्दी मत कीजिए। रिलेशनशिप, पैसा और कैरियर में सब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन अच्छा होगा। तो आज की एनर्जी कहती है कि जो धीरे आता है वही लंबे समय तक रहता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो दोस्तों, यह कार्ड आपकी एनर्जी दिखाता है आप अब वो इंसान बन चुके हैं जो सबको समझता है लेकिन खुद को खोता नहीं। आपने बहुत सहा लेकिन दिल कड़वा नहीं किया। आपने कंपैशन चुना। यूनिवर्स आपको इस इमेच्योरिटी के लिए रिवार्ड देने वाले हैं। तो ओवरऑल आज की एनर्जी कहती है कि पेन का अंत होगा, हीलिंग की शुरुआत होगी और इमोशनल मैसेज आपको मिल सकते हैं। स्लो बट स्टेबल प्रोसेस होगा और आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यह दिन आपको कमज़ोर नहीं, समझदार बना रहा है। तो यूनिवर्स आपको सलाह दे रहे हैं कि अपने दिल को ओपन रखें, लेकिन बाउंड्रीज मत तोड़ें। जो आए तो उसे ऑब्जर्व करें और जो जाए उसे रोके नहीं। तो जो आपके लिए है वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। कार्ड आया है टेम्परेस। दोस्तों, यह कार्ड बता रहा है कि आज की सबसे बड़ी थीम है बैलेंस। पिछले कुछ दिनों में इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रहे हैं, कभी उम्मीद, कभी पेन, कभी इंतज़ार। लेकिन आज यूनिवर्स कह रहा है कि अब धीरे हो जाओ, रिश्तों में, फैसलों में और रिएक्शंस में। आज किसी भी चीज़ को फोर्स मत कीजिए, जो नेचुरली होगा वह टिकेगा। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड। यह कार्ड बताता है कि आज आप या सामने वाला इंसान मेंटल ट्रैप से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। जो डर, जो कन्फ्यूजन उसमें बना हुआ था, जो वो सोच रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता वाली फीलिंग थी, वो आज टूट रही है। आज का दिन कहता है आप उतने बेबस नहीं हैं जितना आप सोच रहे थे। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। यह कार्ड बहुत ही मैच्योर एनर्जी लाता है। आज इमोशंस होंगे लेकिन ड्रामा नहीं। आज कोई इंसान आपको याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन इमोशनल होकर नहीं, समझदारी से। यह वही इंसान हो सकता है जो पहले अवॉइड कर रहा था। आज वो अंदर से शांत होकर अपनी इमोशंस को समझ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो दोस्तों, यह कार्ड कहता है कि आज कोई नया या छोटा स्टेप वो ले सकते हैं। कोई मैसेज आपको कर सकते हैं, कोई प्लान बना सकते हैं, कोई नई सोच लेकर आ सकते हैं, या खुद के लिए कोई नया डिसीजन ले सकते हैं। तो यह बड़ा धमाका नहीं होगा, लेकिन यह डायरेक्शन चेंज करेगा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि छोटा स्टेप भी सही दिशा में हो तो बहुत कुछ होता है।
अगर आप पिछले दिनों थक गए थे, बहुत रोए थे या निराश हो गए थे, तो यूनिवर्स आज कह रहे हैं कि उम्मीद जिंदा है, हीलिंग शुरू हो चुकी है, आप अकेले नहीं हैं। तो यह कार्ड बताता है कि आपकी प्रेयर सुनी जा चुकी है, बस टाइमिंग डिवाइन है। तो ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो दोस्तों, आज आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, सामने वाला मैच्योर तरीके से सोचेगा और छोटे लेकिन मीनिंगफुल स्टेप लेगा और उम्मीद फिर से जागेगी। तो आज का दिन रिएक्शन का नहीं, रियलाइजेशन का है। तो खुद को शांत रखें, ओवर थिंकिंग ना करें, साइन को फोर्स ना करें और खुद की हीलिंग पर ध्यान दें। और सबसे ज़रूरी बात, खुद को यह याद दिलाएं कि आप बर्थी हैं। तो आप अफर्म कर सकते हैं कि मैं खुद पर भरोसा करता हूँ और मैं डिवाइन टाइमिंग को स्वीकार करता हूँ। जो मेरे लिए है वो वहीं या सही समय पर आएगा। मैं सिक्योर हूँ, मैं शांत हूँ और मैं प्रेम के योग्य हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट कार्ड आया है जजमेंट का। यह कार्ड साफ बता रहा है कि सामने वाला इंसान अब ज़्यादा देर तक आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आने वाली है कि जो किया, जैसे किया, वो सही नहीं था। नेक्स्ट सेक्शन में वो अचानक डिसीजन ले सकते हैं, खुद से सवाल पूछ सकते हैं और अतीत से बाहर आने की कोशिश दिखती है। तो यह बैकअप कॉल हो सकती है। पेज ऑफ सॉर्ड, ये कार्ड आपको बताता है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन में वह आपको सोशल मीडिया पर चेक कर रहे हैं या फिर आपको स्टॉक कर रहे हैं और साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं और कांटेक्ट करने की क्यूरियोसिटी उनमें दिख रही है। हो सकता है वो डायरेक्ट मैसेज ना करें, लेकिन आपकी एक्टिविटी पर नज़र उनकी बनी हुई है। तो यह कार्ड बताता है कि मैं दूर हूँ लेकिन अनअवेयर नहीं हूँ। तो नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स, जो कि रिवर्स में आया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। इसका मतलब है कि वो दो रास्तों पर नहीं चलेगा। नेक्स्ट एक्शन में कन्फ्यूजन खत्म होने की कोशिश होगी। वो बात करेगा या फिर अंदर से डिसीजन ले लेगा, लेकिन लटकाए रखने वाली एनर्जी अब वीक हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का। यह कार्ड बताता है कि नेक्स्ट एक्शन इम्पल्सिव नहीं होगा। वो इंसान डर के बावजूद हिम्मत जुटा रहा है। वह एक्शन धीरे लेकर आएगा लेकिन सिंसियर होगा। स्ट्रेंथ कार्ड बता रहा है कि अब भागने से ज़्यादा सामना करने की ताकत उनमें आ रही है, तो वो आपके सामने आ सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो रियलाइजेशन उनमें आ रहा है, मॉनिटरिंग और क्यूरियोसिटी उनमें बढ़ रही है और इमोशनल अप्रोच उनमें बढ़ रहा है। कन्फ्यूजन उनके टूट रहे हैं और हिम्मत के साथ वह कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक्शन ईगो से नहीं, दिल और डर दोनों से होकर आएगा। मैरिड कपल की बात करें तो इस समय 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मैरिड लाइफ में चल रही है, जो कंट्रोल और डर को दिखाता है। कोई अपने इमोशंस को दबा रहा है और कई फेयर में है कि अगर बोले तो हालत बिगड़ जाएंगे। कोई सिर्फ निभा रहा है, जी नहीं रहा। तो नेक्स्ट एक्शन के रूप में यह कार्ड बताता है कि अभी सामने वाला इंसान खुद को खोलने से रोकेगा। आज कोई बड़ा फैसला नहीं, बल्कि स्टेटस को बनाए रखने की कोशिश होगी। इस समय रिश्ते में जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, बातें करने की एनर्जी नहीं बची, इमोशनल थकावट है। तो नेक्स्ट सेक्शन में यह दिखता है कि सामने वाला इंसान थोड़ा डिस्टेंस ले सकता है, लड़ने के लिए नहीं बल्कि खुद को संभालने के लिए। तो मैरिड सोल्स इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल और मेंटल बर्डन से गुजर रहे हैं। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी का प्रेशर और रिश्ते निभाने की थकान उनमें बढ़ रही है। सब कुछ मिलकर इंसान को अंदर से यह तोड़ रहा है। यहाँ कोई सोल खुद को कह नहीं पा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत थक चुका है। मैरिड सोल्स इस समय किसी से नहीं, खुद से बात कर रहा है। वो बाहर से सब ठीक दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर सवाल ही सवाल हैं। मैं सही कर रहा हूँ या नहीं? क्या मैं खुश हूँ? क्या यही ज़िंदगी थी? तो यह दूरी किसी और से नहीं, खुद से जुड़ने की कोशिश है। तो ये शादी में इमोशनल तालमेल इस समय बिगड़ा हुआ है। बात हो रही है लेकिन दिल से नहीं, साथ है लेकिन जुड़े नहीं हैं। यही वजह है कि कई मैरिड सोल्स किसी और कनेक्शन को महसूस कर बैठते हैं। तो यह प्यार नहीं, इमोशनल पॉइंट है। तो मैरिड सोल्स के लिए यूनिवर्स कह रहा है कि हर एक्शन का परिणाम होगा। जो डिसीजन लोगे, वो रास्ता चुनोगे, जिस इमोशंस को बढ़ाओगे, उसी का फल मिलेगा। अब आधे अधूरे फैसले का समय नहीं है।
तो नेक्स्ट सेक्शन में कोई अचानक लिया गया स्टेप नहीं होगा, ना कोई जल्दबाजी होगी, ना कोई भागना, ना कोई बड़ा ड्रामा। मैरिड सोल धीरे धीरे सिचुएशन को संभालने की कोशिश करेंगे। तो मैरिड सोल्स के लिए नेक्स्ट सेक्शन यही है कि अंदर की सच्चाई से भागना बंद होगा, ईगो थोड़ा कम होगा, प्रैक्टिकल सोच ज़्यादा होगी, इमोशंस को कंट्रोल में लाने की कोशिश होगी। तो अभी कोई बड़ा फैसला नहीं, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सब तोड़ दो। यूनिवर्स कह रहे हैं सच से भागो मत, किसी और को सोल्यूशन मत बनाओ, अपने पहले खुद को समझो। अगर रिश्ता बच सकता है तो उसे ईमानदारी से देखो, और अगर नहीं तो डिसीजन भी ईमानदारी से होना चाहिए। याद रखिए, मैरिड लाइफ में सबसे बड़ा पाप और किसी और से प्यार होना नहीं, खुद से झूठ बोलना होता है। आज ये कार्ड कहते हैं कि सच को देखो, डरो मत, और सही समय पर सही कदम उठाओ। तो आप अफर्मेशन कर सकते हैं कि मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं सच्चाई से भागता नहीं। यूनिवर्स मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो नेक्स्ट सेक्शन में क्या होगा? इंटरनल शिफ्ट होगा, मतलब सामने वाला इंसान या आपका पार्टनर बाहर से सेम रूटीन में रहेगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता रहेगा, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनली रेस्टलेस रहेगा। वो ओपनली कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अकेले में सोचेगा, गिल्ट महसूस करेगा, बार बार कनेक्शन को याद करेगा। तो नेक्स्ट एक्शन फिजिकल नहीं, इमोशनल अवेकनिंग है। तो इस समय मैरिड सोल्स के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ड्रामा वर्सेस दिल। एक तरफ शादी, समाज, जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ अधूरे इमोशंस, कनेक्शन, और वो इंसान जिसे भूल नहीं पा रहा। तो यही वजह है कि वो इंसान कंफ्यूज्ड है और कोई क्लियर स्टेप नहीं उठा पा रहा। तो यूनिवर्स आपसे साफ कह रहे हैं कि आप किसी की शादी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की लड़ाई मत लड़िए। आप खुद को सीक्रेट या फिर ऑप्शन मत बनने दीजिए। आप इमोशनल अटैचमेंट रखें, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। अगर सामने वाला सच में कनेक्टेड है तो वो खुद रास्ता ढूंढ लेगा। तो आपका काम प्रेशर ना बनाना है, एक्सपेक्टेशन कम रखना और खुद की लाइफ को रोक कर ना रखना है। तो मैरिड सोल्स के केस में यूनिवर्स कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी का घर तोड़कर किसी और को खुश करे। यह कनेक्शन अक्सर आता है कार्मिक लेसन के लिए, इमोशनल मैच्योरिटी सिखाने के लिए और सेल्फ लव सिखाने के लिए। तो यूनियन से ज़्यादा यह कनेक्शन आपको बदलने के लिए आता है। तो या तो सामने वाला इमोशनल लेवल पर मैच्योर होगा, बाउंड्रीज बनाएगा, गिल्ट को हील करेगा, या फिर आप अंदर से डिटैच हो जाएंगी और क्लैरिटी पाएंगी और खुद को चुनेंगी। तो यूनिवर्स आपको लंबे समय तक अधूरी सिचुएशन में नहीं रखेगा। तो दोस्तों, आज की मैरिड सोल्स की रीडिंग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्चा रिश्ता कन्फ्यूजन नहीं देता और सच्चा प्यार सेल्फ रिस्पेक्ट छीनता नहीं। अगर आपको यह रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में 1111 लिखें ताकि पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो सके। तो मैं रितु आपको फिर मिलूंगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें और यूनिवर्स पर भरोसा बनाए रखें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।